हर हर महादेव। सभी को सनातन धर्म में संतान सप्तमी का व्रत का खास महत्व है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं सितंबर के महीने में संतान सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा। संतान सप्तमी का व्रत संतान सुख और संतान की भलाई के लिए रखा जाता है। यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। संतान सप्तमी के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन का व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और संतान सुख के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी का व्रत करने से बच्चों की तरक्की मिलती है और उनकी आयु में वृद्धि होती है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस साल संतान सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा और इसके महत्व के बारे में। संतान सप्तमी का व्रत हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 9 सितंबर 2024 की रात 9:53 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 10 सितंबर 2024 की रात 11:11 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:42 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना शुभ रहेगा। संतान सप्तमी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान लगाएं। साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता पार्वती और शिव भगवान की मूर्ति स्थापित करें। इस दिन एक कलश में जल भरें और उस पर आम का पल्लव रखकर दीपक जलाएं। फिर शिव जी को पान, सुपारी, अक्षत और चंदन अर्पित करें। इसके बाद संतान सप्तमी की कथा का पाठ करें और आरती करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती को भोग में खीर का प्रसाद लगाएं। भोग के बाद क्षमा याचना करें और सबको प्रसाद बांटें। शास्त्रों में संतान सप्तमी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और उनकी तरक्की के लिए करती हैं। इसके साथ ही इस दिन का व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति आती है। संतान सप्तमी के व्रत से संतान को आर्थिक समृद्धि भी मिलती है। इसके साथ ही जीवन की सारी परेशानियों से उनको मुक्ति मिलती है। चलिए अब आपको संतान सप्तमी की व्रत कथा के बारे में बता देते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि एक समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। वे मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नाहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी इस व्रत को किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्ति दिलाएगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नाहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने भी उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि पूछी। उन स्त्रियों ने
उन्हें बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्त भयन व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बंधवा लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपमती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी था तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ था। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसे एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका न हो सका। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालकों पर व्रत के कारण कोई प्रभाव न पड़ सका। परिणाम माता रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नाहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे इस व्रत को याद हो आई थी, इसीलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों का चाहकर भी कुछ न कर पाई। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जामवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे साम की भी पूजा की जाती है। माता पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उनके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजा करें। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर, पूरी तथा गुड़ के पुए रखें। रक्षा के लिए शिवजी को डोरा भी अर्पित करें। इस डोरे को शिवजी के वरदान के रूप में लेकर उसे धारण करके व्रत कथा सुने। तो बस
आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का धन्यवाद।